एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू उस्मा की दुनिया। और वक्त हो चुका है फजर का और नमाज़ वगैरह अदा हो चुकी है। यहाँ पर बच्चे सो रहे हैं, सुबह होने लगी है। बच्चों के अब्बू गए हुए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, वो अभी तक आए नहीं थे। तो बस यहाँ पर सुबह सुबह बड़ा ही प्यारा सा मौसम हुआ रहता है आजकल। बहुत ही ठंडा हुआ रहता है, लेकिन मैं विंडोज़ वगैरह बंद रखती हूँ क्योंकि ना सच में बाहर से बहुत ठंडी सी हवा आ रही होती है। और मोहम्मद क्या करता है ना, चादरें ओढ़ता नहीं है। मैं उसको बार बार बेडशीट उड़ाती हूँ, बार बार उतार उतार के फेंकता है। तो ना उस बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, फिर आजकल सर्दी खांसी हो गई उसको, सुनता नहीं है। मैं बार बार बेडशीट कवर करती हूँ बट फिर उतार देता है। तो इस वजह से मैं विंडोज़ कभी नहीं खोलती। और वैसे भी विंडो खोलो ना अगर, तो बाहर से इतने मच्छर आते हैं, तो इस वजह से मैं बंद ही रखती हूँ शाम के वक्त से लेकर सुबह तक। तो बस यहाँ पर देखिए बाकी बच्चे स्कूल जा रहे हैं सुबह सुबह। ये बच्चों का स्कूल जाना ना मुझे कतई पसंद नहीं आता जो इतनी अर्ली मॉर्निंग जाते हैं ना। जब तक अच्छे खासे बड़े नहीं हो जाते ना बच्चे, मतलब 10-12 साल के नहीं हो जाते, तब तक उससे छोटे बच्चों के लिए मुझे इस टाइम पे स्कूल जाना ना मुझे कतई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इस्लाम में भी मना है वैसे तो कि ना 7 साल की उम्र तक बच्चों को स्कूल ना भेजे, अपने से दूर ना करे। बट लेकिन खैर, जो बेचारे बच्चे इतनी सवेरे सवेरे उठ के जाते हैं ना, बहुत बुरा लगता है मुझे उन लोगों के लिए। तो बस यहाँ पर देखो, मैंने बताया था ना आपको कि मोहम्मद के पास से अगर मैं हट जाऊँ तो मोहम्मद ज़रूर उठ जाता है। तो बस यहाँ पर भी इस वक्त इसका यही हिसाब है। और इसको ज़रा सा पता चल जाए ना कि मम्मी मेरे बराबर में नहीं है, ये लड़का फ़ौरन उठ जाता है और बस उठ के कुछ ना कुछ बोलने लगता है। तो बस यहाँ पर भी बेचारा उठ के आता, करवटें बदलने लगा था, ढूंढने लगा था मम्मी कहाँ है। तो खैर अभी तो चलो मैं यहीं पढ़ती, बट लगा जैसे मैं कुरान शरीफ वगैरह पढ़ती हूँ ना, मैं अक्सर कभी कभार बाहर हॉल में जाकर पढ़ने लगती हूँ ना, तो फिर ये उठ के सीधा डायरेक्ट हॉल में मिलेगा मुझे, मेरे पास में, फिर वहीं पर मेरी गोदी में सर रख कर लेट जाएगा और मैं वहीं पर बैठकर पढ़ लेती हूँ। तो इसलिए मैं आजकल ना क्या करती हूँ, मैं इसी के बराबर में बैठकर पढ़ रही होती हूँ। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है ना, मुझे ना आदत है कुरान शरीफ जब मैं पढ़ती हूँ ना थोड़ा लाउड पढ़ने की। मुझसे मन ही मन में नहीं पढ़ने होता है, मतलब अगर मैं पढ़ना भी लगूँ ना तो फिर थोड़ी देर बाद मेरी आवाज़ वापस निकल जाती है। तो इसलिए ना मुझसे वो आराम से पढ़ने नहीं होता, फिर मुझे ऐसा होता है कि ना इनकी नींद टूट जाएगी। तो मैं कुछ भी कोशिश कर लूँ, लड़का उठ ज़रूर जाता है। मैं बाहर जाकर बैठती हूँ तो वैसे ही उठ जाता है, पास में पढ़ती हूँ तो मेरी आवाज़ से उठ जाता है। तो बस खैर देखिए, यहाँ पर फिर मैं सो गई थी। फिर उठने के बाद में यहाँ पर हो गया है ब्रेकफास्ट का टाइम बच्चों के। और यहाँ पर आज मैंने ब्रेकफास्ट में इन लोगों के लिए बनाया है। दोनों के लिए बने थे आज ना पराठे बनाए थे मैंने, और मैंने उड़द की दाल बनाई थी ना रात में, तो वो दाल के साथ में आयशा पराठे बड़े शौक से खाती है, तो मैंने उसके लिए वो बनाए थे। फिर मोहम्मद कहने लगा मुझे भी वही चाहिए। और फिर बाद में मैंने दूध की जगह पर आज इन लोगों को दे दिया था बनाना शेक, जो इन लोगों ने बहुत मज़े से पिया, दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके साथ में फिर मैंने इनको कर दिए थे अंडे बॉयल, जो कि ये लोग बहुत ज़बरदस्ती खाते हैं, मैं इनको खिलाती हूँ। खैर मोहम्मद तो वो अंदर का वो जो एग वाइट होता है ना, सिर्फ वो खाता है और एग येल्क छोड़ देता है। और आयशा भी खा लेती है, वैसे बॉयल अंडा तो आयशा शौक से खा लेती है, बट लेकिन फिर भी ना आज बनाना शेक पी लिया था तो कहीं मम्मी मेरा पेट बहुत हैवी हो जाएगा, मैं पेट फुल हो गया, मुझे नहीं खाना है, आप एक काम करो मुझे टिफ़िन में दे दो। मैं बोला टिफ़िन में नहीं, यहीं खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कट कर चुकी थी। अगर कट नहीं किए होते ना तो मैं टिफ़िन में दे देती। तो मैंने बोला अब ये यहीं पर खाने पड़ेंगे तुम्हें। तो खैर ज़बरदस्ती करके मैंने दोनों को ना हाफ हाफ करके मैंने बोला चलो अच्छा एक काम करो, अभी आधा बनाना शेक पियो और आधा ये ख़त्म करो अंडे। तो बस फिर खैर इन लोगों ने खा लिए ज़बरदस्ती करके। खिलाने चाहिए बच्चों को अंडे, सच में स्पेशली ना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी, बच्चों के लिए क्या सबके लिए हेल्दी होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि फ़ैट होता है, ये होता है, वो होता है, कुछ भी नहीं होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल सबके लिए ही इतना फ़ायदेमंद है ना, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके लिए मैंने सच में अभी कुछ दिन पहले ही ना एक रील में देखा था, वो बता रहा था कि ना बहुत लोग बोलते हैं ना कि एग योक नहीं खाना चाहिए, उससे फ़ैट बढ़ता है या बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें पूरी डिटेल है, मतलब मुझे इस वक्त फ़िलहाल मुझे याद नहीं है, बट लेकिन उसका जो एंड था उसका मतलब यही था कि ना एग योक भी बहुत फ़ायदेमंद होता है बॉडी के लिए, तो वो ज़रूर खाना चाहिए। तो खैर यहाँ पर मोहम्मद खाता नहीं, मैं उसको बहुत फ़ोर्स करती हूँ, बट पता नहीं क्या है ना, उसको शायद वो स्टिकी सा हो जाता है ना मुंह में डाल के, तो ना उसको उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट तो आज मैंने इसको कहा, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा तुम वो खाओ और ऊपर से बनाना शेक पियो, तो तुम्हारे मुँह में ना वो स्टिक नहीं होएगा। तो फिर खैर आज वो खा गया उसको। तो बस यहाँ पर बच्चों का तो ब्रेकफास्ट यही था। उसके बाद आयशा को रेडी किया मैंने, आयशा चली गई। और हमारा नाश्ता हम अक्सर आयशा के जाने के बाद में ही करते हैं, अगर हम लोग लेट हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर ना टाइम नहीं होता, आयशा को रेडी करना होता है, उसका लंच वगैरह रेडी करना होता है, तो इस वजह से उस टाइम पे नहीं बन पाता।
तो बस यहाँ पर इनका नाश्ता लग चुका था। और इन्होंने आज ना ऑमलेट पता नहीं किस ढंग की बनवाई थी, जिसमें सारे मसाले इन्होंने डलवाए थे। कहीं ने सारे मसाले डालकर आज मेरे लिए ऑमलेट बनाना, बट वाकई में बहुत ज़बरदस्त बनी थी। मुझे लगा था पता नहीं इसका टेस्ट कैसा आएगा। इन्होंने इसमें अदरक, लहसुन, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सारे मसाले डलवा के ना ये ऑमलेट बनवाया था। तो मुझे यही लगा था कि पता नहीं ये कैसा ही बना होगा, बट फिर खैर लेकिन ये वाकई में इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगा। और मैंने पराठा ना थोड़ा लच्छे वाला सा पराठा बनाया था, तो वो क्रिस्पी सा पराठा और ये वाला ऑमलेट मज़ा आ गया सच में इसको खाकर। मैंने कहा मुझे भी टेस्ट करके दिखाओ, तो फिर मैंने टेस्ट किया, मुझे अच्छा लगा। तो बस फिर बाद में मैंने भी फिर ऐसे ही वाला अपने, क्योंकि मैं पहले इनका बना कर देती फिर बाद में अपना बनाती हूँ। अंडा ना ठंडा हो जाए तो मज़ा नहीं आता, तो इस वजह से ना जब कभी कभी ऑमलेट में बनाती हूँ तो मैं अक्सर पहले जिसका होता है उसको दे देती हूँ, फिर बाद में अपना बना कर बैठती हूँ। तो बस यहाँ पर इनका नाश्ता भी हो रहा था, साथ साथ में ना ये मोहम्मद अपना होमवर्क कर रहा था। ये अक्सर ना आयशा के जाने के बाद में ही होमवर्क कर रहा होता है, तो बस यहाँ पर होमवर्क कर रहा था और उसके अब्बू करा रहे थे, क्योंकि उनके साथ में ना बहुत आसानी से और ना हंसते खेलते होमवर्क कर लेता है। मुझसे ना ऐसे हंसते खेलते होमवर्क कराने होता नहीं है, मैं बहुत जल्दी सीरियस हो जाती हूँ। अगर वो नहीं करता तो मैं थोड़ा सा गुस्सा हो जाती हूँ। तो बस इनके साथ में बहुत अच्छे से आराम से खैर कर लेता है वो। तो बस यहाँ पर मोहम्मद स्कूल जा चुका था। मोहम्मद को हम स्कूल से ना लेने जा रहे थे, उसके बाद में कुछ क्लिप रिकॉर्ड हुई नहीं है। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, फिर से मुझे एलर्जी हो गई है, जो कि मुझे अक्सर हर कुछ दिनों बाद होती रहती है, क्योंकि एलर्जी है किसी ना किसी चीज़ से हो ही जाती है मुझे। और आज फिर से सुबह से मेरे बहुत बुरे हाल है। इस वक्त तो फिर भी थोड़ा बहुत आराम है, मैंने क्योंकि गोली ली है अभी, तो अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत फिर भी आराम है। बट लेकिन सुबह से जब से मैं उठी जब से मेरा छींक छींक के बुरा हाल हो चुका है, और गले में इतनी ख़राश हो रही इतनी ख़राश हो रही है, अब मुझे ऐसे लग रहा है कि ना मेरा गला पक जाएगा। और मुझे ना वो जो इचिंग होती है ना गले में, और गले में इन्फेक्शन हो जाता है, उस टाइप का कुछ होने वाला है। मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही है, क्योंकि हमेशा जब भी कभी ये मुझे इस तरीके का नज़ला पड़ता है ना, तो मुझे यही मतलब यही सब कुछ मुझे होता है फिर। और ये जो गले में होता है ना, मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है और मुझे बहुत डर लगता है। इससे बेटर मुझे बुखार हो जाए ना, वो मुझे चल जाएगा, बट ये चीज़ ना हो सच में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि ना कुछ खाया पिया जाता है ना कुछ बोला जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से। तो बस ये देखिए हमारी बिल्डिंग की बिल्ली है, ये बहुत ही प्यारी लगती, बिल्ली नहीं एक्चुअली ये बिल्ला है, बहुत ही प्यारा है। लेकिन सच में ये मतलब किसी के घर में पालतू नहीं है, लेकिन इतना साफ़ सुथरा रहता है ये बिल्ला, इतना प्यारा लगता है। और अगर कभी यहाँ पर आ जाए ना घर के सामने, और अगर दरवाज़ा खुला मिले तो घर में ज़रूर आने की कोशिश करता है, और बहुत ही प्यारा लगता है। और मतलब काटता वाटता नहीं है। तो अक्सर कई दफ़ा जब कभी बिल्डिंग में आता है ना, तो मोहम्मद तो बहुत ही ज़िद करता है कि ना इसको मम्मी घर में ले लो, इसको घर में ले लो, घर में पाल लो, इसको दूध दे दो लाके। अच्छा दूध नहीं पीता है, इसको कभी भी दूध रखो ना, दूध वो ऐसे ही रखा रहेगा। मैंने तो जितनी दफ़ा भी इसको दूध दिया ना, दूध नहीं पीता। पता नहीं बेचारा क्या खाता है ये, शायद गोश्त वगैरह, हड्डियाँ वगैरह या मछली वगैरह चाहिए होती है, इसको दूध को मुँह नहीं लगाता। तो बस यहाँ पर जैसे मैं इसको बुलाने के लिए गई, ऊपर भाग गया। मोहम्मद बहुत ही खुश हुआ उसको देखकर, क्योंकि बहुत दिनों से फिर से पीछे पड़ा हुआ था, मम्मी बिल्ली नहीं आई, बिल्ली नहीं आई। तो बस इसी वजह से ना उसको देखकर बहुत ही खुश हो गया था। वैसे तो दोनों ही बहन भाई ना बहुत वक्त से ना, कई महीने ही हो गए होंगे इन लोगों को हमारे पीछे पड़े हुए कि ना घर में बिल्ली लेकर आओ, बिल्ली लेकर आओ, हमें बिल्ली पालनी है, या फिर ना कोई भी बर्ड्स ला कर दो, हमें पालना है। तो फिर मतलब मैं चाहती हूँ कि एक्चुअली मैं कोई एक पेट ला कर दूँ इन लोगों को, जिससे इन लोग दोनों खेलते रहे आपस में। बट लेकिन बस थोड़ा सा ना प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कहीं आएंगे जाएंगे तो फिर उसके लिए क्या करना होगा, फिर वो ऐसा ना हो कि ना उनको संभालना मुश्किल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे सब मैंने बताया ना अभी मुझे नज़ला हो गया है, तो बस वो ठीक है, कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो बस यहाँ पर मैं यही कह रही थी कि ना ये लोग पीछे पड़े हुए बस, तो मैं ये ध्यान मतलब ये सोच रही होती हूँ कि ना फिर अगर हम कहीं आएंगे जाएंगे तो फिर उसको बंद करके जाना वो ठीक नहीं है, और फिर खोल के जाएँ तो वो कहीं इधर उधर ना निकल जाए। और वैसे भी सच बोलूँ ना तो मुझे ना जानवरों को ऐसे कैद करके रखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो मैं वो नहीं चाहूँगी कि मैं किसी ऐसी चीज़ को पालूँ जो उसको बेचारे को कैद जैसी फीलिंग आए। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा सोचती करती रहती हूँ, बट अभी फ़िलहाल नहीं पता कि ऐसा होगा नहीं होगा। बट फ़िलहाल तो इरादा यही है कि मैं नहीं ऐसा कुछ लेकर आने वाली हूँ। बट हर थोड़े टाइम बाद दोनों को ना याद आता है, तो फिर पीछे पड़ जाते, ला कर दो ला कर दो। तो फिर मैं हमेशा के लिए टाल देती हूँ कि ना कभी ला कर दूँगी, एग्ज़ाम के बाद ला कर दूँगी या छुट्टियों में ला कर दूँगी, क्योंकि अगर इन्हें बोल दो ना कि कल ला कर दूँगी तो कल फिर पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा लंबे समय के लिए मैं टाल देती हूँ कि थोड़े लंबे टाइम के बाद में मैं ला कर दूँगी। खैर फ़िलहाल तो मैंने आयशा से ही कहा हुआ कि तुम्हारे बर्थडे पर मिलेगा तुम्हारे को कोई पेट, तो फिर फ़िलहाल आयशा तो चुप है, लेकिन मोहम्मद पीछे पड़ा हुआ है फिर से देखकर, बिल्ली को देखने के बाद में।
तो बस यहाँ पर डिनर का टाइम हो गया था और डिनर में ना आज मैं बना रही थी ना चिकन की तहारी, जो ना बहुत देर डिसाइड होने के बाद में मैंने खुद ने डिसाइड करी कि मैं यही बनाऊँगी, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी। और मुझे ये था कि ना मैं सालन चावल रोटी वगैरह कई सारी चीज़ें बनाने से अच्छा कि मैं कोई एक चीज़ बनाऊँगी जिससे मेरा काम एक ही बारी में ख़त्म हो जाए और मुझे ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। तो बस यहाँ पर चिकन रखा हुआ था तो मैंने बोला चलो वही बना लेते हैं, इसकी तहारी सी बना लेती हूँ, क्योंकि पुलाव तो अभी मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी और ये तहारी मुझे अच्छी भी लगती है एक्चुअली। तो बस मैंने इस वजह से डिसाइड करके मैंने पहले पहले तो मैंने सबसे पूछा, मैंने बोला कुछ बनाना है तो बता दो। और ये वो मैं अभी से नहीं पूछती हूँ, जब आयशा आती है ना स्कूल से 6 बजे के आसपास, तब से मैं सबसे पूछना शुरू करती हूँ कि ना डिनर में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है, मुझे बता दो। लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं बताएगा। लेकिन जैसे मैं कोई चीज़ डिसाइड कर लूँगी कि अब मैं ये बना रही हूँ और मैं उसका अनाउंसमेंट करती हूँ कि ये बन रहा है, तो फिर सबको ही ध्यान में आता है कि ये बनाया जाए वो बनाया जाए। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ। जैसे मैंने बोला ना कि ठीक है चलो मैं तहारी बना रही हूँ, तो फिर इसके अब्बू कहने लगे तहारी बना रही हो, तो मैं तो सोच रहा था ये बना लेते, कुछ और देख लो। मैंने बोला ज़िक्र ही नहीं कर देना मुझे गुस्सा आ गया सच में। मैंने बोला आप ज़िक्र ही नहीं कर देना कि नहीं ये बना लो। मैंने कहा मैंने पहले पिछले 2 घंटे से मैं पूछ रही हूँ कि क्या बनाना है क्या बनाना है, आप में से किसी ने भी नहीं बोला कि हाँ ये बना लो। अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैंने मसाला वगैरह रेडी कर लिया है, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी और मैं वही बनाऊंगी तो फिर खैर वो खामोश हो गए क्योंकि वो समझ गए कि अब इस वक्त हाँ पारा हाई हो जाएगा, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो फिर ये चिढ़ जाएगी कि मतलब मैं इतनी टाइम से पीछे पड़ी हुई थी तब नहीं बोला। तो फिर कहने लगे अरे मैं तो अपने लिए नहीं बोल रहा था, मैं तो मोहम्मद की वजह से कह रहा था कि ना शायद उसका कुछ और खाने का मन हो, क्योंकि वो चावल बहुत शौक से नहीं खाता है ना मोहम्मद। तो कहने लगे मैं सोच रहा था कुछ सब्ज़ी वगैरह बना लेती ताकि वो रोटी खा लेता। मैंने बोला अब वो जो भी हो देखा जाएगा, अब मैंने डिसाइड कर लिया अब मैं यही बनाऊँगी तो बस फिर खैर इस तरीके से मेरी तारी बनी और बस बना। और बहुत इजी सी है ना, बहुत जल्दी से बन जाती है। मैंने इसकी एक दफ़ा पहले भी रेसिपी शेयर की हुई है, अगर किसी को देखनी है तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। और अच्छी भी लगती है। सबसे मज़े की बात है कि जल्दी बन जाए कोई चीज़ और अच्छी लगे तो बस बात ही क्या हो। और ये वाली तहारी ना हमारे यहाँ पर ना हमारे गांव में मिलती है, मतलब गांव में क्या मतलब वहाँ पर ना कोई रेस्टोरेंट है या फिर शायद वो एक खाओ एरिया है, जिस तरह ना कहीं पर बहुत सारी दुकानें होती है खाने पीने के सामान की या फिर मिठाई वगैरह की। ठीक है अभी बोलना रुक जाओ। तो ना वहाँ पर मिलती है और वहाँ पर ना क्या मटन में बनती है ये, मतलब ये तो चिकन में बनाना का ये एजाज़, चिकन वाली एजाज़ तो हमारी है, हम लोग इसको चिकन में भी बना लेते हैं, बट लेकिन एक्चुअल टेस्ट जो उसका आता है ना वो मटन के साथ में आता है। ये गोश्त की वजह से ना जो उसका फ्लेवर है ना वो डबल हो जाता है चावल में दाल में। जब गोश्त का जो टेस्ट आता है ना तो उससे इसका मज़ा दुबाला हो जाता है सच में। तो अगर गोश्त के साथ में बनाई जाए तो फिर तो ज़बरदस्त लगती है। तो ना वहाँ पर गोश्त के साथ में मिलती है, मतलब गोश्त वाली मिलती है और इतनी मज़ेदार लगती है वो ना, लेकिन थोड़ी सी चटपटी सी होती है, स्पाइसी होती है वो अच्छी खासी। तो उसका टेस्ट और मज़ेदार लगता है क्योंकि मुझे स्पाइसी ज़्यादा पसंद आती है। तो ना सही में बहुत मज़े की लगती है। तो जब कभी पहले जाया करते थे ना गाँव, अब तो जाना बहुत ही कम हो गया है। खैर शादी के बाद से तो बहुत कम हो गया था क्योंकि जाना होता ही नहीं था, फिर बच्चे हो गए तो फिर तो बिल्कुल ही छूट गया। तो इस वजह से अब तो खैर जाना होता नहीं, तो वो बहुत मिस करते हैं हम लोग। लेकिन फिर उसके बाद में ना जब मेरे घर में मेरे देवर की शादी हुई ना, सबसे छोटे वाले देवर की, तो फिर उसकी जो वाइफ आई ना, मतलब मेरी देवरानी, वो एग्जैक्टली वैसी बिरयानी ये तहारी बनाती है, सच में बहुत मज़े की बनाती है, चटपटी सी। वैसे तो वो वेज लवर है, मतलब वो वेज खाती है ज़्यादा, बट लेकिन कभी कभार ना वो बनाती है ये ना हम लोगों के लिए, घर में सबको पसंद आती है ना क्योंकि बनाती है और वो सच में वाकई में बहुत मज़े की लगती है। आई होप कि वो ये वीडियो देखे और उसको पता चले कि मैं उसकी तहारी को मिस कर रही हूँ। इंशाल्लाह जब अब की बार आऊँगी मैं ज़रूर बनवा के खाऊँगी उसके हाथ की, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। जब मोहम्मद था ना, हाँ जब मोहम्मद होने वाला था उस टाइम पर मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी उसकी तहारी खाने की, उसके हाथ की, तो तब मैंने खाई थी, तब से अब तक मैंने नहीं खाई है। तो मैं इस वक्त उसकी तहारी को बहुत मिस कर रही हूँ मैं यहाँ पर बनाते हुए। तो वाकई में वो बहुत मज़े की तहारी बनाती है। तो बस यहाँ पर मेरी तहारी का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, बस अभी इसको ना कवर करना था मुझे। चावल वगैरह मैं डाल चुकी थी और यहाँ पर नमक वगैरह मैं चेक कर रही थी। और बस इसके साथ में ना मैंने बनाया था रायता, उसको लेकर भी एक डिबेट चली थी क्योंकि क्या होता है ना, जब कभी तहारी बनती है ना तो हम लोग घी डालकर खाते हैं, जो कि इसके अब्बू नहीं खाते हैं और उनको चाहिए थी दही। और जैसा अभी आजकल का क्लाइमेट हुआ है और ठंडा हुआ है, तो ना मैं अवॉइड कर रही थी कि ना शाम के वक्त मैं दही ना लेकर आऊँ, क्योंकि बच्चे ना मानते नहीं हैं, इनको बिना खाए ये रह नहीं सकते। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि ना मैं इन लोगों के लिए ना दही नहीं लेकर आऊँ, वरना अगर दही दस्तरखान पर हो तो ये छोड़ेंगे नहीं, स्पेशली मोहम्मद नहीं छोड़ेगा। तो मैंने पहले तो मैं अवॉइड ही कर रही थी, मैंने कहा नहीं रायता नहीं बनाते हैं, मैं एक काम करती हूँ मैं आपको ना इसके साथ में चटनी बना देती हूँ टमाटर की, आप उससे खा लेना। फिर कहने लगे नहीं भाई मुझे तो रायता ही खाना है। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है रायता ही बनाया जाए, वरना बोलेंगे मैंने खाने के लिए भी कहा था तो सुना नहीं और रायता भी नहीं सुना था। फिर मैंने कहा चलो ठीक है इनकी डिमांड पूरी कर देते हैं।
बट फिर मैंने मोहम्मद को बहुत स्ट्रिक्टली वार्न किया कि तुमको अब ये नहीं खाना होगा, दही तुम नहीं खाओगे, तुम सुबह में मैं तुम्हारे को दूंगी, रात में तुम बिल्कुल नहीं खाना। क्योंकि वो क्या करता है ना, जब भी कभी रायता बनता है ना तो उसको बोल में चाहिए रहता है, वो वैसे डालकर नहीं खाएगा बट वो चम्मच से रायता ज़रूर पिएगा। तो इसलिए मैंने उसको बहुत स्ट्रिक्टली वार्न किया। मैंने कहा अगर तुम नहीं खाओगे ना तो मैं तुम्हारे को चॉकलेट दूंगी, जो कि शाम से मांग रहा था मुझसे, किटकैट चाहिए किटकैट चाहिए कर रहा था, क्योंकि पड़ी हुई थी ना, उसने देख ली थी तो पीछे पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा था मैं सुबह दूंगी, क्योंकि शाम में वैसे ही जब स्कूल से आ रहा होता है ना कुछ खा के आता है, तो ना मैं ज़्यादा अवॉइड करती हूँ कि ना एक दिन में सारी चीज़ें ना खिलाऊँ, ताकि ना पेट सही सलामत रहना चाहिए। तो मैंने इससे कहा हुआ था कि ना मैं सुबह दूंगी। तो फिर खैर अब मुझे वहाँ पर वो मौका मिला कि इस वक्त इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है चॉकलेट के सहारे, तो शायद वो दही का पीछा छोड़ दे। तो फिर खैर वो मेरी ट्रिक काम आई, और फिर इसने दही मतलब रायते की तरफ देखा भी नहीं, बेचारे ने। कहने लगा ठीक है मम्मी, पर आपको प्रॉमिस करना होगा, आप मुझे दो कि ऐसे नहीं कि आप बाद में मना कर दो। मैंने बोला मैं हाथ में लेकर बैठती हूँ, तुम खाना फिनिश कर लो, उसके बाद मैं तुमको पक्का दूंगी। फिर बस खैर मुझे उसको फिर खाने के बाद में किटकैट देनी पड़ी, है ना मोहम्मद? इधर आओ, तुमको क्या बोलना था, अब बोलो। हेलो गाइस, माय चैलेंज। आज मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है। तुम्हारा रोज ब्रेकफास्ट ही होता है? हाँ, डिनर हो, लंच हो, शाम की चाय हो, कुछ भी हो, बस तुम्हारा रोज ब्रेकफास्ट होता है। ये डिनर बन रहा है हमारा। ये हमारा डिनर बन रहा है। क्या बन रहा है? और ये क्या था ये? हाँ बताओ क्या था, नहीं पता तुमको? लाल चावल। लाल चावल? खिचड़ी। खिचड़ी भी नहीं है, इसको बोलते हैं तहारी। तहारी। हाँ, तुमको अच्छी लगी थी? हम्म, हाँ हम्म, सच बताओ। सच। सच कैसा? देखो मैंने बोला था ना, इससे कभी पूछ रहे कि सच बोलो, तो ये ऐसे ही बोलता है सच। या फिर इसको बोलो कि सही बताओ तो बोलेगा सही। तो बस यहाँ पर देखिए डिनर हमारा हो चुका है, तहारी हमारी बन चुकी, जो कि सच में बहुत मज़े की बनी थी। मैंने तो घी डाल के खाई थी, मुझे घी डालकर बहुत मज़े की लगती है, चाहे चिकन हो उसके अंदर या नहीं हो। मैं जब भी कभी तहारी बनाती हूँ ना, उसके अंदर घी डालकर बहुत मज़ेदार लगती है। तो बस मैंने तो घी डाल के खाई थी, बाकी इसके अब्बू ने और आयशा ने ना, इन लोगों ने रायता डाल के खाई थी। मोहम्मद को मैंने अपने साथ में घी डाल के खिलाई थी। तो बस यहाँ पर हमारा खाना हो चुका है, अब इसको करते हैं सर्व। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग भी ये तहारी वगैरह इस तरह की बनाते हो क्या, या फिर आप लोगों को पसंद है या नहीं है। और खाने को लेकर आपके घरों में क्या क्या डिबेट चल रही होती है, बनाने को लेकर क्या क्या डिसाइड हो रहा होता है, कौन डिसाइड करता है वगैरह वगैरह। क्योंकि सच में ना, खाना बनाने से ज़्यादा मुश्किल काम ना खाना डिसाइड करना है कि खाना क्या बनाना, ये बहुत ही बड़ा टास्क लगता है सच में। मुझे तो बहुत लगता है सही में, क्योंकि बनाते समय कोई नहीं बोलता है कि भाई ये बना लो वो बना लो। बहुत रेयरली कभी कभार ऐसा होता है कि ना, ये होता है कि चलो तुम बना, ठीक है आज ये बना लो, बट लेकिन अक्सर तो यही होता है कि ना पूछते रहो बट कोई जवाब ही नहीं मिल रहा होता है। तो मेरे साथ तो हमेशा यही होता है। और बनाने से पहले जब भी कभी मैं पूछ रही होती हूँ ना कि मुझे क्या बनाना है, मुझे बता दो बनाने के लिए, तो फिर अक्सर इन तारीख का तो जवाब ये रहता है कि ना बना लो ना, तुम देख लो कुछ में तो कुछ भी खा ले, तो मेरा कोई इशू नहीं है, तुम कुछ भी बना लो। फिर जैसे मैंने ये डिसाइड कर चलो ठीक है मैं सालन बना लेती हूँ, फिर बोलेंगे सालन बनाओ? अरे कुछ भी बना लो, आसान सा बना लो जो जल्दी बन जाए, तुम्हारे को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो फिर मुझे समझ नहीं आता कि वो कुछ भी क्या है। वो कुछ भी एक्चुअली जो ये बोलता है ना कि कुछ भी बना लो, उन लोगों को ये चीज़ का इजाद करना चाहिए कि वो कुछ भी क्या होता है। हमें समझ में नहीं आता बनाने वालों को कि वो कुछ भी क्या चीज़ है। तो खैर ये लोग मतलब इनका तो कहना ये रहता है तुम ऐसा कुछ बना लिया कर जो आसान सा हो, जो तुम्हारे को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो उस वक्त मैं इनसे यही बोलती हूँ कि ना आप मेरे बारे में फ़िक्र ना किया करें कि ना मुझे जल्दी किस चीज़ में बन जाएगा, किस में मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पहले आप मुझे अपनी चॉइस बताएं, फिर मैं वो डिसाइड करूँगी कि ये मुश्किल है या नहीं है। क्योंकि खाना बनाना कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है, आसानी से बन जाता है। पर सच में ना वाकई में इनको ना ये फ़िक्र लगी रहती है कि ना बहुत मेहनत करनी, अगर मैं कुछ बोल दूँगा उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे घंटों लगा रहना पड़े किचन में। तो बेचारे ना इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं। वाकई में मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, टच वुड। तो खैर चलिए बस इसी के साथ में ना इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। आपसे इंशाल्लाह मैं फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ना अपना ढेर सारा ख्याल रखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और मुझे कमेंट करके बताना आपको इस व्लॉग का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। आज कोई रेसिपी नहीं थी, इंशाल्लाह आपसे फिर एक और नई रेसिपी शेयर करूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहें, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर किया करें। तो चलिए आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।